भारत जैसे लोकतंत्र देश में इस तरीके की घटनाओं का होना ये अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है। कई जगहों पर मुस्लिमों के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार के ऐलान भी पोस्टरों और भाषणों के जरिए किए गए हैं। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दखल की अपील की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि नूह में हिंसा के बाद कई समूहों ने मुस्लिमों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया है। अशोकनगर जिले के धोरा पंचायत में लगे बैनर पोस्टर लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। बैनर में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों का ग्राम पंचायत धोरा में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। कृपया अपना आधार कार्ड लेकर ही प्रवेश करें। कुछ दिन पहले हुई पंचायत की बैठक में सरपंच के प्रस्ताव के बाद ग्रामीणों ने इस बात पर सहमति जताई, जिसके बाद गांव में बैनर पोस्टर लगाकर ऐसे लोगों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई। इस मामले में आज प्रशासन ने एक्शन लेते हुए गांव के दीवारों पर लगे बैनर और पोस्टर हटा दिए हैं। साथ ही प्रशासन बैनर पोस्टर जब्त कर अपने साथ ले गई है। ग्राम पंचायत धोरा में बीती रात पंचायत की बैठक में सरपंच बबलू यादव द्वारा धर्म विशेष व्यापारियों का गांव में प्रवेश प्रतिबंधित लगाने को लेकर प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर ग्रामीणों ने अपनी सहमति जताई। जिसके बाद गांव में धर्म विशेष लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, गांव की मुख्य सड़कों पर विशेष धर्म व्यापारियों के गाँव में प्रवेश को लेकर प्रतिबंधित करने के बैनर पोस्टर भी लगाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में प्रवेश करने वाले व्यापारियों के धर्म का पता लगाने के लिए आधार कार्ड चेक किए जाएंगे। गांव के सरपंच एवं बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बबलू यादव का कहना है कि जिस तरह से देश का माहौल देख रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि ईसाई मिशनरी और मुस्लिम द्वारा लगातार लव जिहाद और धर्मांतरण कराने जैसे मामले देश भर में सामने आ रहे हैं, जिसके कारण हम सभी हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए। लगातार किस तरह से धर्मांतरण और लव जिहाद पर हमारी बहन बेटियों के साथ ज्यादती की जा रही है। इन सभी मामलों को देखते हुए पंचायत में प्रस्ताव लाया गया, जिस पर ग्रामीणों की सहमति के बाद निर्णय लिया गया कि धर्म विशेष के लोगों को गांव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी सत्येंद्र कुशवाहा का कहना है कि गांव में पोस्टर लगाए गए थे। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार के साथ गांव में जाकर ग्रामीणों को समझाया गया और उनको नसीहत भी दी गई। ग्रामीणों को बोला गया कि इस तरह के पोस्टर गाँव में न लगाएं। पुलिस प्रशासन ने गाँव में पहुंचकर बैनर पोस्टर हटा दिए हैं। साथ ही राजस्व टीम द्वारा गांव से पंचायत तैयार कर ग्रामीणों को समझा दिया गया है ताकि आपस में विवाद ना फैले। वहीं गांव के सरपंच बबलू यादव का कहना है कि प्रशासन द्वारा भले ही बैनर और पोस्टर हटा दिए गए हो, लेकिन ग्रामीण और हम मिलकर जन जागरण अभियान चलाएंगे, जिससे बाहर के व्यक्तियों का गांव में प्रवेश आधार कार्ड देखकर ही दिया जाएगा। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि पूरी पंचायत में धोकड़ी पिटवाकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। गांव की बहन बेटी और आम जन को जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से ऐसे लोग बहला फुसलाकर धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे संगीन घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये प्रयास सबसे पहले इस गांव से शुरू किया गया है। गांव की बहन बेटी और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। इसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। अब भारत जैसे लोकतंत्र देश में इस तरीके की घटनाओं का होना ये सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़े करता है और वहां के जो स्थानीय प्रशासन है वहां भी सवाल खड़े करता है। इस तरीके की घटनाओं को यदि नहीं रोका जाएगा तो आगे भी देश में हालात खराब होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इस तरीके की घटनाओं को